हेलो एवरीवन, आई एम अब्बास अली उस्मानी। आपका जो है समर्थ आईएएस पे के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं जो है इसमें आपको जो है इस क्लास में आपको बताने जा रहा हूँ मृदा का प्रकार एवं वितरण। मृदा का प्रकार एवं वितरण, ठीक है। तो मृदा कितने प्रकार का है भारत में, स्पेशली मैं भारत के बारे में बताऊंगा आपको कि भारतीय मिट्टी के कितने प्रकार हैं और कितने उनका वितरण कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो ये जो है जो भारतीय कृषि अनुसंधान है ने जो है भारतीय मिट्टियों का अध्ययन किया है। उसने भारतीय मिट्टी को जो है 19 ये में जो है पार्टों में डिवाइड किया है, ठीक है। 19 प्रकार उसके बताए हैं, लेकिन हम चूंकि अध्ययन की दृष्टि से और अध्ययन की सुविधा के लिए उन्हें 8 में डिवाइड करते हैं, ठीक है। भारतीय मिट्टियों को 8 में जो है 8 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। इसमें जो शुरू के जो 4 हैं, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटेराइट, इन्हें जो है प्रमुख मिट्टी कहा जाता है। ये जो है हमारे देश की प्रमुख मिट्टियां हैं, ठीक है, प्रमुख मिट्टियां हैं। और ये जो है ये 4 जो है इन्हें गौण कहा जाता है, ये सेकेंडरी है, इनकी मात्रा कम है, गौण मिट्टी, ठीक है। ये प्रमुख है और बाकी जो है वो 4 जो है वो जो है गौण मिट्टी है, ठीक है। तो ये मिट्टियों के जो है हमारे सामने 8 प्रकार हैं, क्योंकि हम पढ़ने की दृष्टि से सुविधा से इसे डिवाइड करते हैं। पहला है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो एक एक करके चल के हम अध्ययन कर लेते हैं इनके बारे में। पहला जो है जलोढ़ मिट्टी है। मिट्टी से जो है क्वेश्चन हमेशा आता है प्रीलिम्स के एग्जाम में। जो है आप जो है आईएएस या पीसीएस की जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन जो है हमेशा आता है। पीटी में भी आ जाता है और मेन में भी आता है, ठीक है। या अगर आप ज्योग्राफी से रिलेटेड है, आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है, तो ये मेन में पूछा है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम जीएस के पर्पज से जो है इसको जो है हम जो है इसका अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो है जो इसमें पहला है वो है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी उसे कहते हैं जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों से लाई गई जो सेडिमेंट है, अवसाद है, उससे बनी है। जैसे ज्यादातर नदियां नहीं निकलती है, वो कहाँ से निकलती है? वो जो है देखते हैं आप पहाड़ी इलाके से निकलती है। यहाँ पहाड़ों पे जो है बहुत सारे पौधे होते हैं और यहाँ मिट्टी का फॉर्मेशन होता है, और ये नदियां निकलती हैं और एक जो है ये अपनी मिट्टी को जो है अब मैदानों में निक्षेप कर देती है, दोनों तरफ के मैदानों में निक्षेप कर देती है, ठीक है। और इस तरह से जो है इन मिट्टियों का निर्माण होता है। जलोढ़ मिट्टी ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से इनका निर्माण होता है, ठीक है। और जो भारत के मैक्सिमम जो जनसंख्या है वो यहीं पे निवास करती है। ये जो गंगा और सिंधु का जो ये देख रहे हैं क्षेत्र देख रहे हैं, गंगा सिंधु, बहुत हद तक ब्रह्मपुत्र का जो ये है वहां भी ये मिट्टियां पाई जाती है, ठीक है, ये पाई जाती हैं। और इसकी जो इसमें जो है हर तरह का फसल होता है। इन मिट्टियों में जो है आप चावल, गेहूं, गन्ना, हर तरह का फसल ये कर सकते हैं। इसमें जो है जो सबसे एक कमी है वो इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है, इसकी कमी पाई जाती है, ठीक है। तो और ये मिट्टियां भी 2 तरह की होती है। एक जो है एक जैसे मान लें कि ये जो है कोई रिवर है, रिवर सिस्टम है, तो यहाँ तक डिपॉजिट कर रही है, इधर डिपॉजिट पहले से बना हुआ है, तो जो यहाँ पे डिपॉजिट कर रही है इसको जो है हम नवीन काप कहते हैं, नवीन काप, या इसे जो है खादर कहते हैं, खादर कहते हैं। ये यहाँ तक जो पहले से यहाँ पे मिट्टी है ये, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो है नई मतलब हर साल जो मिट्टी यहाँ पे नहीं पहुंच रही है, तो उसे हम जो से इसे बांगर कहते हैं, या इसे जो है पुरातन कांप कहते हैं, पुरातन कांप, या इन्हें जो है हम बांगर कहते हैं।
इन्हें हम बांगर कहते हैं। जहां पे पर देखिए दोनों बनी है नदियों के द्वारा, जो है बांगर हो या खादर हो, दोनों का निर्माण जो हुआ है वो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से ही हुआ। सेडिमेंट जो अवसाद लाती है अपने साथ घोंसी से हुआ। लेकिन इसमें क्या होता है कि जहां तक बाढ़ की पानी पहुंच रही है प्रत्येक वर्ष, और वहां पे जो है नए जो है नवीन जो है कांप वहां पे लाके छोड़ दे रही है, ठीक है, तो उस मिट्टी को हम जो है नवीन कांप कहते हैं या खादर कहते हैं। ये काफी उपजाऊ होती है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, इसमें कंकड़ वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है। और जो पुरातन कांप है यानी कि यहाँ पे प्रत्येक वर्ष जो है पानी बाढ़ का नहीं पहुंच रहा है, ये बाढ़ का पानी पहुंच नहीं रहा है, लेकिन पहले कभी पहुंचा था, तो वहां पे उस मिट्टियों में कंकड़ ज्यादा पाए जाते हैं और उसे बांगर, इसके अपेक्षा बांगर जो है कम उपजाऊ होता है, ठीक है, तो इसकी जो है फर्टिलिटी थोड़ी कम होती है। अब इसके बाद तो आती है काली मिट्टी, ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं काली मिट्टी का। काली मिट्टी, ये यूपीपीसीएस का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। काली मिट्टी पे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है, दो तीन चीजें पूछी जाती है। तो पहली ये पूछी जाती है कि इस मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, इसे रेगुर, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं इसको। एक दूसरी चीज है, इसे जो है कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, यानी कपास मृदा, ठीक है, कॉटन सॉइल। इसमें जो है क्यों कहा जाता है इसको कॉटन सॉइल, कपास मृदा क्यों कहा जा रहा है इसको, क्योंकि यहाँ पे कपास की कृषि होती है, ठीक है, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, ये सब क्षेत्रों में ये फैली हुई है। साउथ इंडिया में ये जो है दक्कन का जो प्लेट्यू है वहां पे ये जो है ज्वालामुखी क्रिया से जो है इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है ज्वालामुखी क्रिया से, ठीक है। और इसमें जो है इस मिट्टी का, ये भी मिट्टी काफी उपजाऊ होती है और इसमें आयरन, चूना और मैग्नीशियम, ये दोनों की मात्रा अधिक, तीनों की अधिक होती है। इसमें आयरन लोहा यानी कि लोहा, चूना और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है इस मिट्टी में, ठीक है। और जो है ये बनी है किससे, ग्रेनाइट के पत्थर या ज्वालामुखी जो क्रिया है उसके तहत ये बनी है। ये साउथ इंडिया में इसकी मात्रा ज्यादा पाई जाती है और इसमें कपास की कृषि ज्यादा होती है, इसलिए इसे कॉटन कृषि या कपास मृदा भी कहते हैं, ठीक है। इसे रेगुर भी कहा जाता है। ये यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, किसी भी एक का ये बार बार पूछता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लाल मिट्टी, लाल मिट्टी के बारे में आते हैं। लाल मिट्टी, लाल मिट्टी या रेड सॉइल, ठीक है। ये मिट्टी जनरली जो है जो पहाड़ी क्षेत्रों में खासतौर से अपरदन से बनता है ये, ठीक है। इनके निर्माण जो है अपरदन से होता है और इनका निर्माण जो है मेसोजोइक और टर्शियरी जो है टर्शियरी एज में युग में हुआ होगा, ऐसा माना जाता है। मेसोजोइक और टर्शियरी युग में इसका निर्माण हुआ होगा, ठीक है। और इनकी जो है इसमें जो है उतनी उपजाऊ नहीं होती है, इसमें ज्वार बाजरा की खेती होती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इस मिट्टी की जो सबसे कमी ये है कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस कहते हैं। जो मान लो कि मिट्टी है, ये कोई मिट्टी का लेयर है, ये मिट्टी का लेयर है, इसके ऊपर जो एक छोटा सा पतला लेयर होता है, ठीक है, इसको ह्यूमस कहते हैं। इसका काम ये जो है ये मिट्टी को जो फर्टिलिटी यही देता है, इसकी एक कमी पाई जाती है इसमें, जो ह्यूमस जो होती है उसके ऊपर, और उसकी कमी पाई जाती है। फास्फोरस की भी कमी होती है और नाइट्रोजन की कमी होती ही है, ठीक है। अब इसके बाद से आती है आपके पास, वो है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी यहां से जो है रेड मिट्टी का कलर जो है कई तरह का होता है, सिर्फ रेड ही नहीं होता, इसकी जो है और भी कलर होता है। और ये कलर डिपेंड करता है
उसमें किस तरह के मिनरल है। लाल होने का कारण जो है इसमें आयरन का पाया जाना है, आयरन की वजह से जो है इसका कलर लाल दिखता है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाइए आप लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, तो लेटेराइट मिट्टी का लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, तो लेटेराइट मिट्टी जो है ये इसका विकास जो होता है उष्ण कटिबंधीय जो देश होते हैं वहां पे, भारत में भी हुआ है और उष्ण कटिबंधीय देशों में होता है। ठीक है, इसकी जो है खासियत होती है कि इसमें अल्मोनियम आयरन तो होता ही है, कुछ कम मात्रा में मैग्नीशियम और टाइटेनियम भी होता है। लेटेराइट मिट्टी में जो है ये चीजें होती हैं। अब इसके बाद जो 5वें नंबर पे है वो है आपका वन मिट्टी। ठीक है, वन मिट्टी। वन मिट्टी। ठीक है, तो वन मिट्टी जो है ये जहां वन वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर डेवलप करता है। ठीक है, ये उतना उपजाऊ, मतलब इसमें भी दो तरह का होता है, कुछ उपजाऊ होता भी है, कुछ उपजाऊ नहीं भी होता है। ठीक है, तो इसमें भी दो तरह के होते हैं मिट्टियां। कुछ जो है इन मिट्टियों का विकास वन क्षेत्रों में जनरली होता है और कुछ की जो है में उपजाऊ होता है और कुछ में उपजाऊ नहीं होता। ह्यूमस जहां उपस्थित होता है वो उपजाऊ होता है, जहां पे नहीं होता वहां पे नहीं होता है। ठीक है, तो ये मिट्टियां जो हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है वहां पे, जैसे सह्याद्री है, पूर्वी और पश्चिमी घाट है, वहीं पाई जाती है। ये मिट्टियां पाई जाती कहाँ पे? हिमालय की जो पर्वतीय क्षेत्र वहां पे सह्याद्री के क्षेत्र है ये। ठीक है, और पूर्वी और पश्चिमी घाट में जो है पाई जाती है। अब आते हैं हम मरुस्थलीय मिट्टियां। मरुस्थलीय मिट्टियां मरुस्थलीय मिट्टी जो है ये एक नवीन टाइप की मिट्टी है। ठीक है, ये नवीन प्रकार का सॉइल ये है, मिट्टी है, मिट्टी है और ये पाया जाता है राजस्थान में। राजस्थान में कुछ जो है थोड़े से क्षेत्रों में, हरियाणा, थोड़े पंजाब, थोड़े कच्छ के क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। और ये जो है ये मिट्टी जो है उपजाऊ नहीं होती है, लेकिन और प्रॉपर सिंचाई और खाद की व्यवस्था की जाए तो ये जो है ये आपकी सच्ची सिंचाई हो सकती है, मतलब बेहतर इसमें अनाज की उत्पत्ति हो सकती है, बशर्ते कि इसमें जो है ये किया जाए, सिंचाई की व्यवस्था किया जाए। ठीक है, और इसमें जो है घुलनशील नमक की मात्रा अधिक होती है और जैविक तत्वों की कमी पाई जाती है। इसमें जैविक तत्वों की कमी पाई जाती है और घुलनशील जो नमक होता है उसकी मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन सिंचाई और खाद की समुची व्यवस्था के थ्रू जो है इसमें कृषि की जा सकती है। ठीक है, ये एक नवीन मिट्टियां हैं। ठीक है, ये नई प्रकार की मिट्टियां हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नमकीन मिट्टी। ठीक है, साल्टी मिट्टी। नमकीन मिट्टी, नमकीन मिट्टी। ठीक है, ये नमकीन मिट्टी जो है इस पर जलोढ़ मैदान में पाया जाता है। ये ठीक जलोढ़ मैदान में कहीं कहीं पाया जाता है। इनको जो है अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे ऊसर है, चौपान है, रेल है, इस नामों से जाना जाता है। ये जनरली ये मिट्टी जो है खराब प्रकार की मिट्टी है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इन तीनों की मात्रा ज्यादा होती है। सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इसकी मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, सोडियम, कैल्शियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम।
तो मैग्नीशियम, इनकी मात्रा ज्यादा होने से, अब इनके मात्रा ज्यादा होने से यहाँ पे कैपिलरी फोर्स भी काम करता है। कैपिलरी फोर्स आप लोग जानते होंगे। अब इससे ये जो है नमक ऊपर आ जाता है। ये तीनों साल्ट है, ये तीनों ऊपर आ जाने से ये मिट्टी जो है एक तरह की खराब टाइप की मिट्टी होती है, खराब हो जाती है और इसे ऊसर कहा जाता है या चौपान। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है, कहीं इसे रेल कहा जाता है, कहीं ऊसर कहा जाता है, कहीं चौपान भी कहा जाता है। ठीक है, अलग अलग नाम जो है दिया जाता है। जैसे इसे चौपान भी कहते हैं, ऊसर भी कहते हैं और इसे रेल भी कहते हैं। ठीक है, इन नामों से ये जाना जाता है। ठीक है, ये कारण क्या होता है? ड्यू टू कैपिलरी फोर्स। ये जो है ये चीजें हैं, नमकीन इसमें ज्यादा है, ये सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इस वजह से ये जो है ऊपर आ जाता है और ये मिट्टी एक बेकार मिट्टी है, समस्याग्रस्त मिट्टी है। अब इसके बाद आता है आपके पीट मिट्टी। ठीक है, पीट मिट्टी। पीट मिट्टी, पीट मिट्टी। ठीक है, तो पीट मिट्टी जो है ये जो है आर्द्र प्रदेशों में पाई जाती है। इस तरह की मिट्टी जो है आर्द्र जो प्रदेश होते हैं नमी वाले, वहीं पाई जाती है। जैविक तत्वों की अधिकता से ये मिट्टी बनती है, इसमें जैविक तत्वों का अधिकता होती है और यह मिट्टी केरल, तमिलनाडु में कहीं कहीं पाई जाती है। यह काली, भारी तथा अम्लीय होती है। काली भी होती है, भारी होती है और अम्लीय होती है। ठीक है, तो ये रहा हमारी जो है मिट्टी। ठीक है, मिट्टी के बारे में मैंने बताया आपको। आप हम लोग जो इस प्लेटफॉर्म पे जो समर्थ आईएएस के प्लेटफॉर्म पे जो क्लास ले रहे हैं, तो ये क्लास मैं ज्योग्राफी का डील करूंगा। ठीक है, तो ये जो है आईएएस और पीसीएस, ये दोनों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। ठीक है, ये दोनों संदर्भों को लिया आ रहा है और दोनों के सिलेबस को भी ध्यान में रखते हुए ये कोर्सेस तैयार की जा रही है। ये हम सब लोग कर रहे हैं। इसमें जो भी टीचर है वो काफी विद्वान टाइप के टीचर है, विद्वान है, उनके पास काफी एक्सपीरियंस है। ठीक है, हाईली एक्सपीरियंस टीचर है। तो आप सब जो है इससे जुड़े, समर्थ आईएएस से जुड़े और यहाँ से अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग की पूरी कोशिश होगी कि हम जो है आपके जो एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को कवर करें और आपको उससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। ठीक है, तो आप सब जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए मेरा यही है कि आप निवेदन है कि आप इसे जुड़े और एक बार देखें इसको। ठीक है, ये जो है इसमें बेस्ट टीचर हैं दिल्ली के, जो इस पे जो है तैयारी करा रहे हैं, इसके लिए मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का वीडियो में इतना ही। यहीं पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।